हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आज मैं वापस से लेकर आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग। एंड आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जुलाई मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा। सो वी हैव 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 इज़ दिस पर्पल मैट नेल पॉलिश फ्रॉम नायका. We have this pink nail polish from Nail Trend, and again we have this grey nail polish from Nike. So जिससे भी आप ज़्यादा ड्रॉन फील करें आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं. So मैं पाइल नंबर 1 दिस पर्पल शेड से स्टार्ट करूँगी. ठीक है, और देखते हैं. पहले मैं कैसे करूँगी ना, मैं पहले 3 कार्ड्स करियर के लिए पुल आउट करूँगी और मैं 3 कार्ड्स लव के लिए पुल आउट करूँगी. तो जो लव के लिए पुल आउट करूँगी वो ऐसा रहेगा कि एक हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए भी चूज़ कर सकते हैं. जो मैरिड है वो भी चूज़ कर सकते हैं, जो अनमैरिड है वो भी चूज़ कर सकते हैं, जो सेपरेशन में है और अपने बंदा बंदी को जो भी याद कर रहे हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो हम देखते हैं जिन्होंने भी ये नायका का पर्पल कलर का नेल पेंट चूज़ किया है उनका करियर कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2020 में. ठीक है, देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं कि करियर उनका कैसा रहेगा जुलाई 2020 में. पेज ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं से तो कुछ इनकम की शुरुआत होगी, या आप शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा कार्ड निकल आए हैं. आप शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो. ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो मुझे इनकम यहाँ पे दिख रहा है. बहुत कार्ड्स आ गए, बहुत कार्ड्स आ गए. प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, जिन्होंने भी पर्पल कलर का नेल पेंट चूज़ किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, लव लाइफ में देख लेते हैं 3 कार्ड्स कि उनका कैसा जाएगा जुलाई 2020 में. द जजमेंट. वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस. ओके, और एक कार्ड मैं निकालूंगी ओवरऑल मंथ की एनर्जीज के लिए. ठीक है, ओवरऑल आपका मंथ कैसा जाएगा उसकी एनर्जीज के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी. ठीक है, ये एंड में हम देखेंगे कि ओवरऑल मंथ की एनर्जीज क्या थी. ओके, मैं ओशो से निकालना चाहूँगी करियर के लिए एक कार्ड, लव लाइफ के लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी ओशो से, और एक कार्ड जो होगा ओवरऑल मंथ का वो हम एंड में देखेंगे. ठीक है, ओके. तो अगर मैं करियर वाइज की बात करूं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर अभी तक आपकी कोई इनकम नहीं थी, क्योंकि मैं इसको इधर ले लेती हूँ. अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक आपकी कोई इनकम नहीं थी, आप बैठे ही थे और आप कंफ्यूज थे क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ करूँ नहीं करूँ. आप डर रहे थे, इंटरनली थोड़ा फियर था. एंड थोड़ा सा मुझे फाइनेंस इश्यूज़ भी लग रहा है, या फिर फाइनेंस इश्यूज़ अगर कोई लोगों के साथ नहीं है तो कोई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है ना कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं स्टक हो गई हूँ, मुझे कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है. कोई चीज़ को लेके आप स्टक थे, मे बी करियर को लेके शायद आपकी जॉब नहीं थी, आगे क्या करोगे नहीं करोगे, तो वो चीज़ को लेके कंफ्यूज थे. बट मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना आपको एक न्यू ऑफ़र आएगा जॉब का. और जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, और अब अगर अभी तक आपकी इनकम नहीं हो रही थी जून महीने तक, तो जुलाई से मुझे आपकी इनकम दिख रही है कि आप जुलाई में कुछ ना कुछ करके आपकी इनकम हो सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा. जैसे ये लेडी यहाँ पे बैठी ही है तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वर्क फ्रॉम होम होगा. और अगर कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो वो शायद जाकर काम कर सकते हैं कहीं पे.
एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने करियर को लेकर, क्या करूँ नहीं करूँ, कैसे होगा या चीज़ें नहीं होगी। बट अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी और अब वो ये अपॉर्चुनिटी लोगे और आप उसमें ही आगे जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो येस, अच्छा लग रहा है मुझे कि अगर अभी तक जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या शायद आपको एक जॉब ऑफर आ रखी थी और उसके बारे में आप सोच रहे थे और आप कंफ्यूज थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अगर ये आपको करना है या नहीं करना है, तो आप अभी जुलाई मंथ में डिसीजन लोगे और ये जॉब को आप एक्सेप्ट करोगे। फिर आया है हमारे पास द क्रिएटर। तो वही बात है कि जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है ये करियर वाइज। और जो भी आप फील्ड में जाओगे, कोई भी तरह की फील्ड हो, उसमें आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, बिकॉज आई फील यू आर द क्रिएटर, यू नो वॉट यू वॉन्ट। जैसे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है द क्रिएटर को टाइम लगता है चीज़ें क्रिएट करने में, ऐसा नहीं कि ऐसे किया और ऐसे चीज़ें हो गई, नहीं, टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये चीज़ें होगी। और आगे करियर वाइज मुझे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर आया है। तो करते हैं लव लाइफ की बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास से इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई इंसान है आपकी लाइफ में, अनमैरिड की बात कर रही हूँ, जो अनमैरिड है, कोई इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है जो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, जो आपसे बेहद प्यार करता है एंड आपके साथ आगे एक फ्यूचर देखता है, आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। उसको भी पता है आप उससे प्यार करते हो और शायद आपको भी पता है वो आपसे प्यार करते हैं। शायद ये रिलेशनशिप में अभी तक आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग में ही आप एक हो गए, या बोलते हैं ना कि एक जो भगवान ने लिख दिया है वो टाइमिंग पे ही आप एक हो गए। और रही बात कि कैसे चीज़ें होगी आगे क्या, तो बहुत अच्छी रहेगी। दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड आए, द जजमेंट एंड द टेम्परेंस, और आगे जाओगे दोनों जने रिलेशनशिप में। शायद जो अब तक नहीं हो रहा था वो रिलेशनशिप में, जैसे आप कोशिश कर रहे थे आने की क्वीन ऑफ कप से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर हो नहीं पा रहा था, तो वो चीज़ होगी। और जैसे यहाँ पे आया था ना मोमेंट टू मोमेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत पास में ट्राई करी थी ये चीज़ें होने की, बट वो उस टाइम पे नहीं हो पाई थी। कुछ ना कोई चीज़ को लेकर आप अटक जाते थे, तो अब वो होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट होगा। और रही बात मैरिड कपल्स की, तो उनका मन बहुत अच्छा जाएगा लव लाइफ में, उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बात होगी, शायद पास्ट में क्या था नहीं था, कैसे चीज़ें हो रही थी नहीं हो रही थी, बट ओवरऑल लव लाइफ भी बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। और ये जो समय था ना आपका डिफ़िकल्ट फेस का, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए तैयार है? डेथ कार्ड एंड द चेंज। वाओ, देखो मैंने आपके सामने ही कार्ड्स पुल आउट किए हैं और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है दोनों का। मतलब डेथ मतलब डरने की बात नहीं, कोई फिजिकल डेथ नहीं है, डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और इसको क्लैरिफाई किया है चेंज ने। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल वालों के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, करियर वाइज भी, लव वाइज भी, और ओवरऑल एनर्जी में भी। जैसे ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। चारों एंगल में, चारों दिशाओं में चीज़ें बढ़ने वाली है आगे। शायद अगर आपके लव लाइफ में अब तक कोई है नहीं तो कोई नया आने वाला है, कोई करियर की नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखो ना कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अभी आपके लाइफ में आ रही है। और अगर मैं स्पेसिफिक डेट बताऊँ कि कब से होगा ये शुरू, तो 13 से 15 जुलाई के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सो जिसने भी ये नेल पेंट 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं, सॉरी कि अच्छा मैं बता दूँ, 3 कार्ड करियर के होंगे, 3 कार्ड्स लव के होंगे। लव में मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन में जो भी है आप चूज़, मतलब आप देख सकते हो, ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि जिसने भी ये पिंक नेल पेंट चूज़ किया है उनका करियर वाइज कैसा जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ठीक है।
और मुझे एक कार्ड चाहिए, वाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज योर। ओके ठीक है, समझ गया। ओके, लव लाइफ में देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स, जुलाई मंथ के लिए है ये मैसेजेस। द डेविल, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। मैं इसको ऐसे रखूँगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैसेज आया है। सो एक कार्ड निकालूंगी मैं ओवरऑल एनर्जीज का, जो हम लास्ट में देखेंगे, जो मैं ओपन नहीं करूँगी, ठीक है। और एक कार्ड मैं ओशो से निकालना चाहूँगी, ठीक है। करियर वाइज निकालूंगी एक कार्ड, और एक कार्ड निकालूंगी मैं लव के लिए, ठीक है। बहुत कार्ड्स निकल के आ गए। जिसने भी ये कलर का, पिंक कलर का नेल पेन चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। तो ये मैंने निकाला है करियर, ये लव, और ये मैंने निकाला है ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। करियर की है टर्निंग इन करेज, ये तो अपन एंड में देखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पिंक कलर का पाइल चूज़ किया है, वो है ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेने में या न्यू चीज़ें करने में लाइफ में डरते हैं, और डरते हैं तो वो चीज़ें रह जाती है और वो कर नहीं पाते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई MBA है, लॉयर है, डॉक्टर है, और उसको कोई और डायरेक्शन में अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो बोलता है नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, या मेरा मन नहीं है। वो उसमें स्पेशलिस्ट है, उसमें टैलेंट है वो चीज़ को लेकर, तो भी वो डरता है वो चीज़ करने में। और वो डरता है वो चीज़ करने में, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है ना कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़िया आ रही है वो फिर रह जाती है। तो मैं बोलूँगी कि आप सोचो, ऐसा नहीं आप मत सोच, ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप मत सोचो, आप सोचो चीज़ों के बारे में, बट ये अपॉर्चुनिटी लो। मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल वालों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और जिसको शायद वो मुंह फेर रहे थे अब तक कि नहीं करना है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी लीजिए आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फाइनेंस के बारे में आप है ना थोड़े से ज़्यादा वो हो गए, कंजर्वेटिव हो गए। बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लेके सोच रहे, या कंजूस हो गए, या माइजर हो गए कि मैं देख के खर्च करूँगा, या मैं देख के खर्च करूँगी, मुझे फ्यूचर देखना है, ये करना है। और जैसे हेरोफेंट आया, तो हो सकता है आप ऑलरेडी कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो, सब हो, बट मेरे को तो भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। मे बी शायद एक न्यू जॉब को लेकर है। अगर अब तक आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी तक घर पे ही हो और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो शायद अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आए, और ये अपॉर्चुनिटीज़ पे प्लीज़ आप वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा है आया है द हेरोफेंट, मतलब बहुत अच्छा और ब्राइट आपका करियर वाइज मुझे लग रहा है कि ग्रोथ होने वाली है जुलाई मंथ में। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई, ये पाइल जिसने भी चूज़ किया है ना, उनको अच्छा खासा मनी भी इनकम होने वाला है, और सोच समझ के पैसे को खर्च कीजिएगा, ठीक है। फिर आया द टर्निंग इन, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब आप लोगे ना अपॉर्चुनिटी, तो लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगे। मैंने बोला ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो और आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई और फील्ड में, तो वो आपको भी ऐसे फियर लग रहा है लेने से। तो ये जो डर भी बिठा रहे हैं ना, देखो लोग बिठा रहे हैं आपके अंदर, आप ऐसे इधर बैठे हो और ये देखो ये लोग आपको भड़का रहे हैं, ये डर बिठा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। आप अपने दिल की सुनो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो ही करो, और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपको नहीं, ये आप चूज़ कीजिए और आप इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है ऑलरेडी, ठीक है। तो लव लाइफ की बात करते हैं, आप बड़े परेशान हो, रातों की नींद उड़ गई है, चैन उड़ गया है, लग रहा है ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अभी ये बंदा है बंदी वापस नहीं आएगा, आप एकदम से डर गए हो, क्या होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं समझ रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आ रहा है।
और मुझे ऐसा लग रहा है द डेविल के साथ कि बहुत ज़्यादा फियर बढ़ गया है आपका जुलाई मंथ में। और ऐसे नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ में बढ़ गया, बट मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ओवरऑल चीज़ों को लेकर ही आप डर गए हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और ओवर थिंक ही आपकी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द डेविल आया है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपने अपने आप को बांध के रखा है, तो वो थोड़ा फ्री कीजिए। और लव लाइफ की स्पेशली बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आपका जो और आपके जो पार्टनर का बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और स्पिरिचुअल है, ठीक है, नो डाउट। बट द थिंग इज़ ना कि अभी का जो फेस चल रहा है ना, वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और ये चल रहा है, शायद चीज़ें जैसे आपने सोच रहे हो आप वो वैसे वर्कआउट नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से आप डर रहे हो। एंड आप मत डरो, 15 जुलाई या 16 जुलाई से, या मैं एक स्पेसिफिक डेट बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 जुलाई के बाद आपके लाइफ में चीज़ें बेटर होगी। और ये जो नेगेटिविटीज़ है आपके आजू बाजू, जैसे यहाँ पर भी आया है टर्निंग इन, नेगेटिविटी है आजू बाजू और यहाँ पे भी द डेविल आया है, तो ओवरऑल मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको लग सकती है। और ये जो डेविल है ये ऑल्सो रिप्रेजेंट फिजिकल इंटीमेसी, और ऐसा भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली ऑब्सेस्ड है अपने पार्टनर के साथ, या शायद आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकली ऑब्सेस्ड है। फिजिकली ऑब्सेस्ड होना हमेशा मतलब नहीं होता है कि वो एक अट्रैक्शन भी होता है बहुत ज़्यादा कि अरे हाँ इसके बाल अच्छे, ये अच्छी दिख रही है, कोई के लिए स्किन, कोई के लिए फिगर, तो उसका भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड है। और सबसे बढ़िया कार्ड्स द किंग एंड द क्वीन ऑफ द कप्स, तो डेफिनेटली आप लोग एक सोल मेट है, एक ट्विन फ्लेम है, दोनों जन सेम लेवल पे है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक मिरर एनर्जी में हैं, आप जो ये आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं वही आप भी इनके बारे में फ़ील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई मंथ में आपका ये जो, अगर आप लोग जो सेपरेशंस में हैं और अगर यूनियन नहीं हो रहा है तो जुलाई मंथ में यूनियन होगा। थोड़ी सी चीज़ें टफ रहेगी स्टार्टिंग में, बट येस डेफिनेटली यूनियन होगा। और आया है द करेज कार्ड, तो करेज में भी कैसा कार्ड है ना कि ये पत्थर है और उसके ऊपर फूल खिल रहा है, तो मैंने बोला ना कि डिफ़िकल्टीज़ आएगी, ऐसा नहीं है डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, बट डिफ़िकल्टीज़ में चीज़ें अच्छे से फ्लरिश होगी। और अगर आप डर रहे हो कि आपका यूनाइट होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा। और रही बात मैरिड कपल्स की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा सोचोगे एक दूसरे के बारे में, एक डर रहेगा, और फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से होगा जुलाई मंथ में। और एक कोई चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का शायद पता चल सकता है, मैरिड के लिए सिर्फ एक मैसेज है ये कि काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। ओवरऑल मंथ की एनर्जीज देख लेते हैं, द स्ट्रेंथ, वाओ, एंड द माइंड। ओके, मैंने बोला ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, तो ये ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करो, और ये जो नेगेटिविटीज़ भी आ रही है ना इसको भी थोड़ा कम करो, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो। बिकॉज ओवरऑल जो मंथ आपका जाने वाला है वो स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा जाने वाला है, बट ये ओवर थिंक कर करके ना चीज़ें फिर गलत हो जाती है, जो होने वाला भी होता है फिर वो गलत हो जाता है। तो ये ओवर थिंकिंग ब्लॉक करो, ओवर थिंकिंग को ब्लॉक करो, नेगेटिविटी को ब्लॉक करो। ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा जाएगा, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आगे बढ़ोगे और अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करोगे, इंटरनली अपने आप को देखो क्या है नहीं है, एंड बहुत ही अच्छा मंथ है ओवरऑल, ठीक है। सो दिस वॉज अ मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जिसने भी ये कलर का नील पेंट, ब्लैक, ग्रे जो भी है चूज़ किया है देख लेते हैं। अच्छा मैं बता दूँ, पहले 3 कार्ड मैं निकालूंगी करियर के लिए, फिर लव के लिए, मैरिड अनमैरिड सेपरेशन में सब चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जिसने भी नील पेंट चूज़ किया उनका करियर कैसा जाएगा इन द मंथ ऑफ, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। लव लाइफ के लिए 3 कार्ड्स हैं, ये करियर है और नीचे लव लाइफ है, ठीक है, ओके। एक ओवरऑल मैसेज रहेगा मेरा,
जो एंड में हम देखेंगे आपका ओवरऑल कैसे जाएगा जुलाई मंथ। ठीक है, ओशो से हम निकालेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आते हैं। एक हम निकालेंगे करियर, एक हम निकालेंगे लव और एक हम निकालेंगे ओवरऑल। ठीक है, ये तो हम लास्ट में देखेंगे, इसमें देख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई के साथ लड़ाई हो सकती है, कोई के साथ लड़ाई हो सकती है अगर आप जॉब में हो या करियर में हो, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे चीज़ों को लेकर। और क्योंकि शायद आपने को पास्ट में जॉब वाइज करियर वाइज कोई चीज़ को लेकर आपसे गलती हो गई थी, तो वो गलती हो गई तो शायद आपको डांट पड़ गई थी कोई से, तो वो एक आर्ग्यूमेंट में शायद हो गया और वो लड़ाई हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है गलती आपकी थी, ऐसा नहीं आपकी नहीं थी, आपकी थी गलती, और आप उसको रिपेंट करने के लिए भी तैयार थे, उसको सुधारने के लिए भी तैयार थे। पर जो सामने वाला था शायद वो सुन ही नहीं रहा था चीज़ों को लेकर, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गई थी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और जब बिगड़ गई थी तो आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, और फिर आपने शायद वो जॉब क्विट कर दी या वो चीज़ें छोड़ दी फ़िलहाल के लिए, और थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 10-5 दिन का ये सबसे। और ये सब को सोच सोच के करियर वाइज शायद अगर ऐसा हो सकता है, एक सिनेरियो तो ये है, एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जॉब नहीं थी और आप बहुत परेशान हो गए थे कि आप इतनी कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको जॉब या कुछ करियर वाइज आपका कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, और सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, एक सप्रेशन में आ गए थे और ख़ुद को ब्लेम कर रहे थे। यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा था तो खुद को ब्लेम कर रहे थे। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए ये सबसे, और इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। चीज़ें ऑब्वियसली नाइट ऑफ हो जाए आगे बढ़ेगी, जुलाई मंथ में ही बढ़ेगी, बट थोड़ा सा 10-5 दिन का अपने आप को टाइम दीजिए, हील कीजिए और ये एनर्जी से निकलिए, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको आएगी और बहुत अच्छी होगी। लव लाइफ में मैं बात करूँ तो आया 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि प्यार तो है दोनों में, ऐसा नहीं आप दोनों में प्यार नहीं है, प्यार है, और शायद एक दूसरे का वेट करो मिलने का, बात करने का, या लड़ाई हो चुकी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई लोगों में ऐसे लड़ाई हो चुकी है और जिसकी वजह से शायद बात नहीं कर रहे, और बात नहीं कर रहे इसकी वजह से वेट कर रहे और क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। एंड ऐसा नहीं है चीज़ें आगे नहीं जाएगी, चीज़ें आगे जाएगी, बिकॉज हमारे पास इनोसेंस का कार्ड है जो बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि डेफिनेटली चीज़ें जाएगी आगे। बट ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या लोगों के वजह से लड़ाई हो रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रिलेशनशिप में वेट कीजिए। और प्यार तो दोनों ही करते हैं और इसका आगे फ्यूचर भी ब्राइट ही है, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। द हर्मिट, मैं बोल रही हूँ कि ये मंथ जो आपके लिए है वो सोचने का मंथ है, चीज़ों को लेने का। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना तो उसको ग्रैब मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए और फिर ही आप आगे बढ़िए। जैसे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, सोचो समझो फिर ही आगे बढ़ो, इंटरनली जाओ, देखो क्या है नहीं आपके लिए, क्या सही है क्या गलत है। कोई ने बोल दिया कर दिया तो वो चीज़ें करूँ नहीं करूँ, ऐसे आप मत कीजिए। मैं आपके लिए एक और ओशो कार्ड निकालूंगी कि एट दी एंड आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अबंडेंस, तो देखो अगर आप सोच समझ के चीज़ें करोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा ओवरऑल मंथ में, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से होगी और एंड में आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। तो मैं बोल रही हूँ, इससे मैंने बोला ना आपको यहाँ पे 10-5 दिन का ब्रेक लीजिए, सोचिए समझिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर ही कुछ एक्शन लीजिए। और कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा लोगों से कम बात कीजिए, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, अगर नहीं भी होगी ना तो अननेसेसरीली लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज अ मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।